हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए अगेन आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज ग्राफ थ्योरी। इससे पहले हमने पोसेट कंप्लीटली डिस्कस किया है, रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस किया है। इसके साथ साथ रिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पोसेट्स के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो ऑलरेडी हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिए और अपने लास्ट मिनट नोट्स जरूर बनाइए। लास्ट मिनट नोट से आपको क्या हेल्प होगा, उससे आपको लास्ट मोमेंट जो होता है आपका एग्जाम का, उस टाइम पे क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है, जस्ट इसका एक डेमो आप देख सकते हैं। जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं, लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी खुद की हैंडराइटिंग में, राइट। अब खुद की हैंडराइटिंग में आप नोट्स बनाएंगे, आपको पता है जब आपने वीडियो देखी डेफिनेटली आप टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम 10-15 डेज के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, फेडेड हो जाएंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट फेडेड हो जाएंगे, इसके लिए बेटर क्या है आप लोगों के लिए, लास्ट मिनट नोट्स बनाइए ताकि हर वीक और 10-15 डेज के बाद आप उन लास्ट मिनट नोट्स के अंदर जो जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप क्या करवाएं, कर पाए, रिवीजन कर पाए। तो ये आपको लास्ट मिनट जो नोट्स होते हैं इस चीज में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल और प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इस चैनल का मोटिव मेरा यही है कि जो भी आप कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं, इधर आप एनटीए नेट के लिए अपीयर करना चाहते हैं या फिर पीजीटी टीजीटी कोई भी एग्जाम के लिए आप अपीयर करना चाहते हैं, वो सारे एग्जाम्स में यहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी वो सारे आपके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो जो अपकमिंग वीडियोज हैं उनके साथ क्या रहेगी, रिलेटेड रहेगी। इसके 8 से 9 पार्ट्स रहेंगे जिसमें हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम 0 टू हाई लेवल तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आता है जी इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आप लोगों को पता है ये डाटा स्ट्रक्चर का भी आपका आ जाता है पार्ट और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स में ये आपका कॉमन पार्ट है जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हर एग्जाम में इसकी वेटेज काफी अच्छी खासी होती है। चाहे आप गेट के लिए, एनटीए नेट, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी स्क्रीनिंग, एनी टाइप ऑफ एग्जाम यू वांट टू अपीयर, डेफिनेटली यहाँ से काफी वेटेज रहता है। तो ग्राफ क्या होता है, एक सिंपली ग्राफ होता है, दो चीजों से मिलके बना होता है, दैट इज एक वर्टेक्स होता है और एक क्या होता है उसमें एजेस। वर्टेक्स क्या होता है, जो आपके, मान लिया ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ये क्या बन जाएंगे मेरे वर्टेक्स, ये क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, नोड, नोड बोल सकते हैं। तो वर्टेक्स होते हैं सेट ऑफ वर्टेक्स, लाइक ए है, बी है, सी है, डी है, वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। बट अगर मैं एजेस की बात करूं, एजेस क्या होती है, एक तरीके का कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है बिटवीन द वर्टेक्स, लाइक ए और बी के बीच में जो इन्होंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, वो पर्टिकुलर जो लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं, एजेस। तो इस ग्राफ के अंदर अगर मैं एजेस की बात करूं, टोटल कितनी है, 1 2 3 4, टोटल एजेस कितनी है, 4। और उन एजेस के नाम क्या क्या हैं जो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करती हैं, ए बी, ए सी, बी डी और सी डी, ये क्या बन गई, एजेस। तो इसके अंदर देखिए सेम मैंने दिया है, एक पेयर होता है जिसके अंदर वर्टेक्स और एजेस होती हैं, V होता है सेट ऑफ वर्टेक्स और E होता है सेट ऑफ एजेस, ये सारी आपकी क्या होती हैं, एजेस, और ये क्या कहलाते हैं, आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में यही दिया है, वर्टेक्स यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यहाँ लिए एक्स यू एस वाई जेड, ये सारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं। और जो इनको कनेक्ट कर दिया, लेट सपोज ये कनेक्शन है जेड वाई,
ये है मेरा WY, वो सारी क्या बन जाएंगी, एजेस। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब उसके बाद आता है पैरेलल एजेस लूप्स, क्योंकि देखिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तो डेफिनेटली आप ना विद द हेल्प ऑफ वर्डिंग्स उस एक पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ करने में हेल्प कर पाएंगे लास्ट में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर बेसिक से आपको नॉलेज है तो उस चीजों को ड्रॉ कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉइंग ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई कंक्लूजन पे जरूर पहुंच सकते हैं अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। पैरेलल का मतलब होता है जो आमने सामने की एजेस होती हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ग्राफ पे कैसे वर्क करता है पैरेलल एजेस। टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ वर्टेक्स इन द एग्जांपल A and B आर पैरेलल एजेस एंड आर ज्वाइंड बाय टू पैरेलल एजेस। देखिए A और B, एक ये एज है, ठीक है, इसी के पैरेलल क्या होगी, ये वाली एजेस होगी। मींस आपने इस तरीके से कोई भी ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ये क्या है A और B, दो एजेस हैं यहाँ पे 1 2, बट इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेलल एजेस होती हैं, क्या उनके वर्टेक्स कॉमन होते हैं, हाँ जी उनके वर्टेक्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पर भी A और B पे एक एज मेरी ये है, दूसरी मेरी यहाँ पे है, तो ये कहलाती हैं पैरेलल एजेस। लूप वो होता है जिसका स्टार्ट और एंड क्या होता है, एक ही वर्टेक्स पे फिनिश करता है। लेट सपोज आपके पास ये क्या है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ABCD। लूप का होता है कि वहीं पे घूम फिर के कहाँ पे आ जाना, अपने उसी डेस्टिनेशन पे, वही उसका स्टार्ट है वही उसका एंड है, दैट इज कॉल्ड लूप। अब B के लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी B है और उसका एंडिंग पॉइंट भी क्या है, B है, दिस इज कॉल्ड लूप। नेक्स्ट इज सिंपल ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि अ ग्राफ विदाउट लूप और पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ, वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। तो जो सिंपल ग्राफ होता है वो क्या होता है, विदाउट लूप्स होता है या फिर उसमें पैरेलल एजेस नहीं होती। अब ये बताइए ये जो ग्राफ है क्या इसमें आपको कोई भी लूप दिखाई दिया, यस और नो, नो, यहाँ कोई भी लूप नहीं है। क्या कोई ऐसी पैरेलल एज आपको दिखाई दी जिसका कोई दो एजेस हो और उनके दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स हैं, इस तरीके से कुछ एज हो, भी एक एज सेम वर्टेक्स पे दो एजेस गई हो, नो, यहाँ पर कोई भी पैरेलल एज भी नहीं है और ना ही कोई लूप है, सो दैट दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट इज वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ कौन सा होता है, जिस पर्टिकुलर हर एज के ऊपर क्या असाइन किया गया होता है, एक न्यूमेरिकल लेबल या फिर वेट असाइन किया होता है, जिसको बोला जाता है वेटेड ग्राफ। अब ये कोई एज है, इसको कितना वेट दे दिया 5, ये एज है इसको कितना दे दिया 6, इसको दे दिया 4, तो जिसको भी वेट असाइन कर दिया दैट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। देखिए काफी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट नए हो सकते हैं या फिर काफी स्टूडेंट्स को ये लगता होगा ये तो बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बट आप ये चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको ग्राफ थ्योरी का बेसिक आता होगा, अगर आप इसके MCQ सॉल्व करेंगे, सिर्फ आज जो मैंने सेशन कंडक्ट कराया है, अगर आप इसके MCQ भी सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली अगर आप इसको लाइट लेते हैं तो वहां पर MCQ भी आप रॉन्ग करेंगे, सिंपल डेफिनेशन के ऊपर भी। सो आप किसी भी चीज को लाइटली ना लें। काफी बार ऐसा होता है जिस चीज को जितना ज्यादा लाइटली लेते हैं वहीं से स्कोर काफी अच्छा आपका बन सकता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है जी। डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ बस वही होता है। अनडायरेक्टेड क्या होता है, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और डायरेक्टेड वो हो जाएगा जिस हर पर्टिकुलर एज के साथ क्या कनेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एरो असाइन की जाती है कि उसका फ्लो किसकी तरफ है, लाइक इस तरीके से क्या है उसमें कनेक्शंस बने होते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्राफ या एज का किस तरीके से फ्लो वर्क करता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डायग्राफ, राइट। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में जरूर लिखने हैं आपने। देखिए एडजेसेंट मैंने आपको बताया है कि U and V आर एडजेसेंट इफ U and V इज एन एज, ठीक है। U और V क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट एज बन जाएंगी, एक दूसरे के क्या है, ये एडजेसेंट है।
U और W क्या है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एज है। E is called incident. E is called incident with U and V. U and V are called end point of UV. I thought यहाँ पे एक एज इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो है डिग्री, पेंडेंट वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स। डिग्री क्या होती है, हर वर्टेक्स से कितनी एजेस वहां पे जाती हैं, ए है, ठीक है, ए से कितनी एजेस वहां पे जा रही हैं, वहां से निकल रही हैं, वो कहलाता है डिग्री। ए से आपका ये मान लिया बी है, ये सी है, ये डी है, ए से कहां कहां गए, एक दो, तो ए की डिग्री कितनी है, 2, एक दो, बी की भी कितनी कितनी एजेस वहां से निकल रही हैं, डी की भी डिग्री क्या है 2, सी की भी डिग्री क्या है 2। तो डिग्री क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर कितनी एजेस क्या करती हैं, वहां से निकल रही हैं, वो कहलाता है डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स। दूसरी बात, जो भी लूप होता है उसकी डिग्री को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, ट्वाइस और 2, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कोई लूप लगा दिया तो उसका स्टार्ट पॉइंट भी ये है, एंड पॉइंट भी यही है, डेफिनेटली उसके लिए क्या हो गया, वो डिग्री उसकी क्या बनेगी, 2 बन जाएगी, राइट। अब उसके बाद आता है पेंडेंट वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। मान लिया मेरे पास एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, इसकी डिग्री क्या है, ये V है, ये W है, V की डिग्री क्या बन गई 1, W की डिग्री 1, तो ऐसा वर्टेक्स क्या कहलाता है, आपका पेंडेंट वर्टेक्स। इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। पेंडेंट और आइसोलेटेड में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। पेंडेंट आपको ये बताइए, सिंपल सा एग्जांपल देखिए रियल लाइफ का। पेंडेंट एक लेडी के लिए कितना होता है, 1 ही होता है ना, एक ही पेंडेंट वो डालती है, सो दैट पेंडेंट के लिए वर्टेक्स कितना हुआ, 1 हो गया। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कोविड के टाइम पे आइसोलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्या होता है, अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना। मीन जो 0 है, अलग थलग पड़ा है, जिसकी डिग्री 0 है, कोई भी उसके साथ नहीं रह रहा। कोविड है, कोई उसके साथ नहीं रहता था, जिसको भी कोविड हो जाता था वो अकेला हो जाता था, उस अकेले पर्सन को क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड बोलते थे। तो इसी तरीके से जो अकेला वर्टेक्स पड़ा है कहीं भी, उसको क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। और जिसके पास क्या है, एक पेंडेंट है, लेडी से याद रखेंगे पेंडेंट कितना होगा, 1 ही होगा, सो दैट जिसकी डिग्री 1 है, दैट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। आई होप ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको ये डेफिनेशंस कवर करने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है इसके अंदर इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है, इन डिग्री आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब क्या होता है, कितना आया, इनका मतलब आया, आउट का मतलब होता है गया। यू के अंदर ये बताइए, यू की अगर मैं इन डिग्री पूछूं, क्या यू के अंदर कोई आया, नो, तो यू की इन डिग्री क्या है 0। वी की इन डिग्री, वी में कितने आए, सिर्फ यही एरो आई, डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा। यू वी के अंदर कितने आए 1, तो इसकी डिग्री क्या बनी 1। उसके बाद इसकी इन डिग्री क्या बनी 1, यस, इसके अंदर 1 आया, इसकी ये आउट डिग्री, मतलब यहां से कितने वर्टेक्स निकले हैं, आउट कितना हुआ 1, इन भी क्या हुआ 1। डब्ल्यू के अंदर इन डिग्री कितनी हुई, एक इधर से आया, एक इधर से आया 2, और आउट कितना हुआ 0। यू के अंदर इन डिग्री कितनी हुई 0, आउट कितना हुआ 1, ठीक है जी, सॉरी, आउट कितना हुआ 2, एक V के लिए आउट हुआ और एक W के लिए आउट हुआ, तो ये कहलाता है इन डिग्री और आउट डिग्री, ठीक है जी। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपका ग्राफ थ्योरी में हेल्प करेगा। इसके अपकमिंग सेशन में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी हर चीज के अंदर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं PDF नोट्स भी फ्री में अवेलेबल कराती हूँ
और जो मैंने अन अकेडमी पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं वो भी आपके साथ मैं लिंक शेयर करती रहूंगी। एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ये एक थ्योरम है। थ्योरम का एक अलग से सेशन लूंगी मैं, जैसे हैवेल हैकिमी है, हैंडशेक थ्योरम है, इस तरीके की थ्योरम्स पे मैं अलग से पर्टिकुलर सेशन बना के एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम? अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है जी, कौन सा ट्रू है ये बताना है। ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि इसने ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। और जब भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कौन सी ट्रिक आपने अप्लाई करनी है? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शंस को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। देखिए मैं सिखाऊंगी कैसे। मान लिया आपने कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अनडायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज इवन, ठीक है। ऑड डिग्री जो है वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है? इवन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। ओके जी, देखिए आप ये बताइए क्या इसमें 2 2 है? इसके भी 2 हैं। इस वर्टेक्स कितने हैं इसमें? 3 हैं। 3 का मतलब ये क्या है? ऑड है। एग्री? हर एक की डिग्री कैसी है? इवन है। इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इज इवन। हर एक का अगर मैं सम करूं, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, टोटल क्या बनेगा? 6 बन जाएगा। 2 + 2 + 2 6 हो गया। तो मीन सम ऑफ डिग्री भी क्या होता है? इवन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आती है देन प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। तो सब्सक्रिप्शन में मेरे को क्या फायदा होता है? मुझे बूस्टअप मिलता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स अ लॉट।